बैठ कर नमाज पढ़ना कैसा है। जो लोग बैठ कर नमाज पढ़ते हैं वो हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान मुबारक सुन लें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे दोस्तों, अल्लाह ताला ने नमाज को बंदे के लिए एक इबादत और उसके साथ ताल्लुक़ मजबूत करने का ज़रिया बनाया है। ये रूहानी सुकून, बुराइयों से बचाव, नज़्म व ज़ब्त और आखिरत में कामयाबी का सबब बनती है। नमाज दिल को सुकून देती है, गुनाहों की माफ़ी का ज़रिया बनती है और इंसान को अल्लाह की याद में रखती है ताकि वह बुरे कामों से दूर रहे। नमाज शुक्र और गुज़ारी का तेज़ तरीन तरीका है क्योंकि उन्हें अल्लाह ताला ने हमें बेशुमार नेमतें दी हैं और नमाज के ज़रिए उसका शुक्र अदा करते हैं। इंसान में आजिज़ी और इंकिसारी पैदा करती है क्योंकि वह अल्लाह के सामने झुककर अपनी कमज़ोरी का एतराफ़ करता है। यह दुआ और कबूलियत का ज़रिया भी है क्योंकि हर नमाज के बाद अल्लाह से मांगने का बेहतरीन वक्त होता है। नमाज जिस्मानी सेहत के लिए भी फ़ायदा मंद है क्योंकि इसके मुख्तलिफ़ अरकान जैसे रुकू और सज्दा जिस्म को मुतहर्रिक करते हैं और जिस्मानी निज़ाम को दुरुस्त रखने में मदद देती है। नमाज अल्लाह के कुर्ब का ज़रिया है क्योंकि बंदा जब सजदे में जाता है तो वह अपने रब के सामने करीब हो जाता है। यह दुनियावी परेशानी और गमों से निजात दिलाती है क्योंकि जब अल्लाह ताला के सामने बंदा खड़ा होकर उससे बात करता है तो उसके दिल को सुकून और इत्मीनान मिलता है। यह सब्र और इस्तकामत सिखाती है क्योंकि नमाज के ज़रिए बंदा हर हाल में अल्लाह पर भरोसा रखना सीखता है। यह वक्त की पाबंदी और नज़्म ज़ब्त की आदत डालती है क्योंकि दिन में 5 वक्त मखसूस औकात पर नमाज पढ़ने से इंसान में डिसिप्लिन पैदा होता है। नमाज अल्लाह की रहमतों को खींच लाती है क्योंकि जो शख्स नमाज पढ़ता है उस पर अल्लाह की ख़ास रहमत और हिफाजत होती है। यह शैतान से हिफाजत का ज़रिया है क्योंकि जो बंदा नमाज का आदी होता है शैतान उससे तो कहता है यह कब्र और आखिरत की रोशनी है क्योंकि हदीस पाक में आता है कि नमाज क़यामत के दिन मोमिन के लिए नूर होगी। ये गुनाहों की माफ़ी है और उनके मिटने का सबब बनती है क्योंकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि नमाज गुनाहों को ऐसे धो देती है जैसे पानी मैल कुचैल को धो देता है। ये माल और दौलत की बरकत का ज़रिया है क्योंकि जो लोग नमाज की पाबंदी करते हैं अल्लाह उनके घर में रिज़्क़ में इजाफ़ा फरमा देता है। ये मुआशरती बुराइयों से बचाती है क्योंकि जो शख्स नमाज पढ़ता है वो चोरी, ज़िना और बेहयाई से बचने की कोशिश करता है। यह अल्लाह के अज़ाब से निजात का ज़रिया है क्योंकि जो शख्स नमाज छोड़ देता है उसके लिए सख्त वईद आई है और जो नमाज पढ़ता है वो अल्लाह की पनाह में आ जाता है। यह दिल की सख्ती को ख़त्म करती है क्योंकि अल्लाह का जिक्र करने से दिल नरम हो जाता है और बंदा अल्लाह की मोहब्बत में आ जाता है। यह दुनिया और आखिरत की कामयाबी की कुंजी है क्योंकि जो लोग नमाज की पाबंद होते हैं वो दुनिया में भी कामयाब रहते हैं और आखिरत में भी जन्नत के मुस्तहिक बनते हैं। नमाज अल्लाह की तरफ से एक अजीम तोहफ़ा है जो बंदों को मुसलसल उसके रब से जोड़े रखती है, यानी नापाकी से बचाती है क्योंकि नमाज छोड़ना मुनाफिकीन की अलामतों में से है और जो शख्स इखलास के साथ नमाज पढ़ता है उसका दिल ईमान से भरता है। यह इज़्ज़त और वक़ार में इजाफ़ा करती है क्योंकि जो बंदा अल्लाह के सामने झुकता है अल्लाह उसे दुनिया में इज़्ज़त और आखिरत में बुलंद मकाम अता करता है और यह सिरात मुस्तकीम पर चलने में मदद देती है क्योंकि रोज़ाना 5 वक्त अल्लाह के हुज़ूर हाज़िर होने से इंसान को अच्छे और बुरे रास्ते में तमीज़ आ जाती है। ये बेखौफी और हौसला अता कर देती है क्योंकि जो शख्स नमाज पढ़ता है वो अल्लाह पर भरोसा रखता है और किसी भी मुसीबत पर घबराता नहीं। यह सच्चाई और दयानतदारी को फ़रोग़ देती है क्योंकि नमाज इंसान को हर हाल में सच बोलने और ईमानदारी की इख्तियार करने का सबब देती है। यह ज़िंदगी में इस्तकामत और हौसला पैदा करती है क्योंकि मुसलसल नमाज पढ़ने से इंसान में मुश्किलात का मुकाबला करने की ताकत आती है। यह हर लम्हा अल्लाह की याद दिलाती है क्योंकि दिन में 5 बार नमाज पढ़ने से बंदा कभी भी अल्लाह को भूलता नहीं। यह ज़िंदगी के हर फासले में रहनुमाई फराहम करती है क्योंकि जो शख्स नमाज पढ़ता है उसका दिल अल्लाह की तरफ सही फ़ैसले करने के लिए रोशन हो जाता है। यह गुर्बत और तंग दस्ती से निजात का ज़रिया बनती है क्योंकि जो लोग नमाज कायम करते हैं अल्लाह उनके रिज़्क़ में कुशादगी फरमाता है। यह अल्लाह के अज़ाब से हिफाजत का ज़रिया है क्योंकि जो नमाज की पाबंदी करता है और अल्लाह उसे दुनिया और आखिरत के अज़ाब से बचा देता है यह कब्र की वहशत और अंधेरे से निजात का सबब बनती है क्योंकि हदीस पाक में आता है कि नमाज कब्र में रोशनी बन कर आती है। ये दिल की सख्ती को ख़त्म करके इंसान को नरम ज़ात और दूसरों के साथ हुस्न सलूक करने वाला बनाती है। यह तमाम अंबिया कराम की सुन्नत और तालीमात का खुलासा है
کیونکہ ہر نبی نے اپنی امت کو نماز کی تاکید کی۔ یہ اللہ کے ساتھ محبت کو بڑھاتی ہے، کیونکہ جو شخص نماز میں اللہ سے راز اور نیاز کرتا ہے اس کا دل اللہ کی محبت سے بھر جاتا ہے۔ یہ دنیا میں کامیابی اور آخرت میں جنت کے حصول کا بہترین ذریعہ ہے، کیونکہ اللہ نے جنت ان لوگوں کے لیے وعدہ کیا ہے جو نماز کی پابندی کرتے ہیں۔ نماز ایمان کی پہچان ہے، کیونکہ جو شخص اللہ کے سامنے جھکتا ہے وہی سچا مومن ہوتا ہے۔ یہ جہنم کی آگ سے ڈھال ہے، کیونکہ جو نماز قائم کرتا ہے اللہ اسے عذاب سے محفوظ رکھتا ہے۔ یہ زندگی کا نظم و ضبط ہے، کیونکہ 5 وقت نماز پڑھنے والا کبھی وقت ضائع نہیں کرتا۔ یہ سب سے بڑی طاقت ہے، کیونکہ نماز پڑھنے والا کسی کے سامنے جھکنے کے بجائے صرف اللہ پر بھروسہ کرتا ہے۔ یہ گناہ کی چٹان توڑ دیتی ہے، کیونکہ ہر انسان کے گناہوں کو دھو دیتی ہے جیسے پانی میل کو بہا دیتا ہے۔ یہ بے خوف اور دلیری کی کنجی ہے، کیونکہ جو اللہ کے سامنے جھکتا ہے وہ کسی دنیاوی طاقت سے نہیں ڈرتا۔ یہ معاشرے کی اصلاح کا کام ہے، کیونکہ جہاں نماز قائم ہو وہاں برائیاں ختم ہو جاتی ہیں۔ یہ بدبختی کا علاج ہے، کیونکہ جو نماز چھوڑ دے وہ ذلت اور ناکامی کا شکار ہو جاتا ہے۔ یہ رزق میں برکت کا راز ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ نماز پڑھنے والوں کا رزق آسان کر دیا جاتا ہے۔ یہ قبر کے اندھیرے کو ختم کرنے کا ذریعہ ہے، کیونکہ جو بندہ قبر میں اکیلا ہوگا اس کی نماز روشنی بن کر آئے گی۔ یہ قیامت کے دن کامیابی ہوگی، کیونکہ یہ سب سے پہلے نماز کا حصہ ہوگا۔ جو اس میں کامیاب ہوگا اس کے لیے آگے سب کچھ آسان ہو جائے گا۔ شیطان کا توڑ ہے، کیونکہ جو نماز پڑھتا ہے شیطان اس سے دور بھاگتا ہے۔ یہ بندے اور رب کے درمیان سب سے مضبوط رشتہ ہے، کیونکہ جو آدمی نماز میں کھڑا ہوتا ہے وہ براہ راست اللہ سے بات کر رہا ہوتا ہے۔ یہ بدقسمتی کی جڑ کاٹ دیتی ہے، کیونکہ جو نماز چھوڑ دے وہ خود کو مصیبت میں ڈال دیتا ہے۔ یہ جنت کے دروازوں کی چابی ہے، کیونکہ اللہ نے کامیابی انہی کے لیے رکھی ہے جو نماز کے پابند ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، نماز دین کا ستون ہے، جس نے اسے قائم کیا اس نے دین کو قائم کیا، اور جس نے اسے چھوڑ دیا اس نے دین کو چھوڑ دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن سب سے پہلے نماز کا حساب لیا جائے گا۔ اگر نماز درست ہوئی تو باقی اعمال بھی قبول ہوں گے، اور اگر یہ خراب ہوئی تو باقی اعمال بھی خراب ہوں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نماز جنت کی کنجی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہارا کیا خیال ہے اگر تمہیں دروازے پر نہر ہو اور تم اس میں روزانہ 5 مرتبہ غسل کرو تو کیا تمہارے جسم پر کوئی میل باقی رہے گی؟ صحابہ نے عرض کیا، بالکل نہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہی حال 5 وقت کی نماز کا ہے۔ اللہ ان کے ذریعے گناہوں کو مٹا دیتا ہے جیسے پانی میل کو بہا دیتا ہے۔ حدیث نبوی سے بھی نماز کی اہمیت و فضیلت اور نورانیت کا پتہ چلتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فجر کی 2 رکعت سنتیں دنیا اور دنیا کی ہر چیز سے افضل ہیں۔ قرآن و حدیث اور اسلامی لٹریچر میں دنیا سے مراد مشرق، مغرب، شمال، جنوب اور کرہ ارض نہیں، بلکہ دنیا سے مراد یہ کائنات اور اس کے تمام تر نعمتیں اور خزانے، دولت و حکومت مراد ہے۔ ذرا سوچئے، جب فجر کی 2 رکعت سنتوں کی یہ فضیلت ہے کہ پوری دنیا کی نعمتیں، خزانے اس کے سامنے مانند پڑ جاتے ہیں، تو پھر فجر کے فرائض کا کیا عالم ہوگا؟ صحیح مسلم کی روایت میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص فجر کی نماز پڑھ لیتا ہے وہ اللہ کے ذمے میں آ جاتا ہے، یعنی جو شخص نماز فجر کا فرائض ادا کر لیتا ہے وہ اللہ کی حفاظت میں آ جاتا ہے اور اسے کوئی بھی نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ بخاری مسلم کی ایک روایت ہے کہ جس نے 2 ٹھنڈے وقت کی نمازیں فجر اور عصر ادا کر لی ہے وہ جنت میں داخل ہوگا۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فجر اور عصر ادا کرنے والے کو جنت کی بشارت سنائی۔ اور ایک روایت میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص عشاء کی نماز باجماعت ادا کرے گا اسے آدھی رات کے قیام کا ثواب ملے گا۔ جو عشاء و فجر کی نماز باجماعت ادا کرے گا اس کے لیے پوری رات کے قیام کا ثواب ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بندہ اپنے رب کے سب سے قریب اس وقت ہوتا ہے جب وہ سجدے میں ہوتا ہے، لہٰذا اس وقت زیادہ دعا کیا کرو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہمارے اور کفار کے درمیان جو چیز فرق کرتی ہے وہ نماز ہے، جس نے اسے چھوڑ دیا اس نے کفر کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب انسان نماز پڑھتا ہے تو شیطان اس سے دور ہو جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نماز نور ہے، صدقہ دلیل ہے، صبر روشنی ہے، اور قرآن تمہارے حق میں ہے یا تمہارے خلاف ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے فجر اور عصر کی نماز پڑھی وہ جنت میں داخل ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نماز چھوڑنے والے کا نام جہنم میں لکھ دیا جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جماعت کے ساتھ پڑھی جانے والی نماز
अकेले पढ़ी जाने वाली नमाज से ज़्यादा अफसल है। आप सल्लल्लाहु ने फरमाया, फजर की सुन्नत पूरी दुनिया और जो कुछ इसमें है उससे बेहतर है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स अशा और फजर की नमाज़ पढ़ता है वो अल्लाह की हिफाजत में होता है। आप सल्लल्लाहु ने फरमाया, यह मुनाफिक की नमाज है कि वो सूरज को देखता है, जब वो जर्द होने लगता है फिर जल्दी जल्दी 4 ठोंगे मारता है और अल्लाह का जिक्र बहुत कम करता है। आप सल्लल्लाहु ने फरमाया, जो शख्स नमाज का एहतमाम करता है उसका दीन मुकम्मल है और जो नमाज को ज़ाय करता है उसका दीन नाकिस है। आप सल्लल्लाहु ने फरमाया, जब इंसान को कब्र में रखा जाता है तो उसके साथ उसके अमाल भी आते हैं। अगर वो नमाजी था, नमाज की हिफाजत करता था, आप सल्लल्लाहु ने फरमाया, अल्लाह से डरो और नमाज को लाजिम पकड़ो क्योंकि यह दिल की सख्ती को दूर करती है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स वज़ू करे और अच्छी तरह वज़ू करे और 2 रकात इस तरह पढ़े कि उसमें कोई दुनियावी ख्याल ना आए तो उसके तमाम पिछले गुनाह माफ़ कर दिए जाते हैं। आप सल्लल्लाहु ने फरमाया, मोमिन की मेराज है। आप सल्लल्लाहु ने फरमाया, जो शख्स 5 वक्त नमाज पढ़ता है क़यामत के दिन उसका चेहरा चमक रहा होगा। बैठ कर नमाज पढ़ना जायज़ है लेकिन उसकी इजाज़त मखसूस हालात में है। अगर कोई शख्स बीमारी, बुढ़ापे, कमज़ोरी या किसी ऐसी जिस्मानी तकलीफ़ में मुब्तला हो जिसकी वजह से खड़े होकर नमाज पढ़ना मुश्किल हो तो वो बैठ कर नमाज अदा कर सकता है। अगर खड़े होने की बिल्कुल ताकत ना हो तो मुकम्मल बैठ कर नमाज पढ़नी जायज़ है। अगर कुछ देर खड़े होने की ताकत हो तो जहाँ तक मुमकिन हो खड़े होकर नमाज पढ़नी चाहिए और बाकी हिस्से में बैठ जाना चाहिए। नफली नमाज बैठ कर पढ़ना जायज़ है, चाहे सेहतमंद हो, लेकिन खड़े होकर पढ़ने की निस्बत सवाब आधा होगा। और अगर खड़े होने में शदीद तकलीफ़ हो तो बैठ कर नमाज पढ़ना जायज़ है। अगर मुमकिन हो तो ज़मीन पर अलती पालती मार कर बैठें और रकू सद्दे आम तरीके से करें। अगर सद्दा करने में दुश्वारी हो तो रकू और सद्दे के लिए इशारा करें और सद्दा रकू से ज़्यादा झुक कर करें। अगर ज़मीन पर बैठना मुश्किल हो तो कुर्सी पर भी नमाज अदा की जा सकती है, मगर सद्दे के लिए सर को नीचे झुकाया जाए। अल्लाह ताला का फरमान है, तर्जमा, पस अल्लाह ताला से डरो जितना तुमसे हो सके। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नमाज खड़े होकर पढ़ो, अगर ताकत ना हो तो बैठ कर पढ़ो और अगर ये भी मुमकिन ना हो तो पहलू के बल लेट कर पढ़ो। बैठ कर नमाज पढ़ना शरई तौर पर जायज़ है, मगर सिर्फ उस वक्त तक जब वाकई कोई माकूल उज़र हो। बग़ैर किसी वजह के फ़र्ज़ नमाज बैठ कर पढ़ना दुरुस्त नहीं, लेकिन नफिल नमाज बैठ कर पढ़ सकते हैं, चाहे सेहतमंद हो। अल्लाह ताला से दुआ है कि आपकी ज़िंदगी में खुशियों का समा करे, आपको हर मुश्किल में आसानी दे और आपकी तमाम दुआएं कबूल करे। आमीन सुम्मा आमीन। जज़ाकल्लाहु खैरा।